संतों का आशीर्वाद और इधर बैठे हुए अपने अपने कुनबे के मनसबदार, इनका आशीर्वाद, इनकी सद्बुद्धि, बैठे हुए श्रवण कर रहे लोग और व्यासपीठ से ये निर्झर हो रही भगवान राम और हनुमान जी की कृपा। आपको विश्वास हो न हो, मुझे तो विश्वास हो गया कि परिवर्तन होगा नहीं, मुझे परिवर्तन होता हुआ दिख रहा है। राष्ट्र में संदेश चला गया है। मैं अंतिम दिन बहुत कुछ खोलूंगा, बोलूंगा कि विश्व के किस किस कोने से क्या क्या भावनाएं आ रही हैं और राष्ट्र के किस किस कोने से ये कोई गोंडा और अयोध्या की धरती पर हो रही एक सीमित भूमि पर कथा नहीं है, राष्ट्र कथा है। तो ये मान लो कि पूरा राष्ट्र इस पंडाल में बैठा हुआ है और आसपास पूरा राष्ट्र बैठ करके इसका श्रवण कर रहा है। यह कथा नीति निर्देशिका बना रही है। और बचे हुए 2 दिन में, 2 ही दिन बचे हैं ना, कल परसों, बचे हुए 2 दिन में भगवान राम राज्य और वहां विज्ञान कहां है। यूरोपियन जितने भी कंट्री हैं वहां की सभ्यता और संस्कार और भारतीय सभ्यता और संस्कार, इन दोनों में अंतर क्या है। क्या ऐसा हुआ कि भारत की इतनी समृद्ध सभ्यता और संस्कृति यूरोपियन सभ्यता और संस्कृति की ओर डाइवर्ट होने लगी और हम उसे उठा करके अपने जीवन में अपनाने लगे, क्योंकि हमारे बच्चों को पढ़ाया नहीं गया, बताया नहीं गया। यूरोपियन दर्शन के बड़े बड़े जो दर्शन शास्त्री रहे हैं, दर्शन विशारद, चाहे तो प्लेटो रहे हैं, चाहे सुकरात रहे हैं, चाहे रूसो रहा है, चाहे देकार्ते रहा है, इन सब पर भी चर्चा करूंगा कि उनके दर्शन क्या हैं और भारतीय दर्शन क्या है। क्या ऐसा हुआ कि विश्व के सबसे ऊंचे दर्शन को आज मुंह की खानी पड़ रही है और हम पाश्चात्य की ओर देख रहे हैं, जिस दर्शन में नारियों को टेबल, मेज और कुर्सी के द्वारा संबोधित किया गया है और जिस दर्शन में हमारे यहाँ नारियों को देवी और भगवती के स्वरूप में देखा गया है। मैं तो माताओं से भी कहूंगा, कल तुम्हारे तोते उड़ जाएंगे। जिन लंदन, अमेरिका और जिन यूरोपियन कंट्री का पक्ष तुम लेकर के उनके जैसा बनने का प्रयत्न कर रहे हो, कल तुम्हें उस दर्शन से मैं परिचित कराऊंगा कि वो महिलाओं के विषय में क्या सोचते हैं। पूरा यूरोपियन कंट्री इंक्लूडिंग यूएसए, उसके दर्शन क्या है माताओं के प्रति और भारत के दर्शन क्या है माताओं के प्रति। मुझे विश्वास है कि जो लोग बिना जानकारी के अज्ञानता में उधर झुके हुए हैं, कल के बाद इस पंडाल में उमा पार्वती, महादेव, सीताराम, राधा श्याम, इसकी गर्जना होगी और भारतीय माताएं सुनीति की तरह ध्रुव और कयाधु की तरह प्रहलाद और जीजाबाई की तरह शिवाजी को जन्म दे करके और महाराणा प्रताप की तरह लोगों को खड़ा कर देंगी। कल दर्शनों के बीच में, 2 दर्शनों के बीच में क्या अंतर है, कहां हम चूके और किस चूक के कारण आज भारत कहीं न कहीं पाश्चात्य सभ्यता के अधीन होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। 300 वर्ष पहले जिस भारत की कृषि इस दुनिया में सबसे उन्नत थी, जहां पशुधन इतने थे, 1 एकड़ खेत में 300 वर्ष पहले 70 क्विंटल अनाज हुआ करते थे, लेकिन उन खेतों को बर्बाद करके, पशुओं को मरवा करके, कृषि को पशु आधारित कृषि व्यवस्था से हटा करके भारत की कृषि नष्ट और भ्रष्ट हो जाए, वो कैसे और किस साजिश के तहत किया गया और आज भी हम इसको न समझ करके भारत को पुनः गुलामी की ओर ढकेलने का प्रयास कर रहे हैं। कल इन सब बिंदुओं पर चर्चा होगी। आप निराश मत होना। भगवान राम
भगवान श्री कृष्ण और हनुमान जी की मौलिक कथा का भी श्रवण मैं ऐसे सूत्रात्मक तरीके से करा दूंगा कि तुम्हें सूत्रों के रूप में याद हो जाएगा। हमें अपनी सभ्यता, संस्कृति, अपनी वीरता, अपनी कृषि, अपनी समृद्धि पर गौरव था, पर वो सारी समृद्धि समाप्त हो गई। हम मानसिक रूप से दिवालिया हो गए। हम मनोरोगियों की तरह, अंग्रेज तो चले गए पर अंग्रेजियत नहीं गई। मैं चाहता हूं अंग्रेज भले फिर से आकर के 1 लाख रहने लगे, पर अंग्रेजियत की मानसिकता इस देश से चली जाए। हमारे देश में हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति की भावना होगी तो भारत पुनः उन्नत होगा, भारत विकसित होगा और भारत का डंका चारों तरफ बजेगा। पर केवल भाषणों से नहीं बचेगा। जहां चूके हो उसे समझना होगा और उसे फिर स्वीकार करना होगा। अगर शरीर रोगी हो गई है तो निरोग होने के लिए तुम्हें उन वैद्य की सलाह को, चिकित्सा परामर्श को और उन औषधियों का सेवन करना होगा और आगे फिर औषधि का सेवन न करना पड़े। जैसे हनुमान जी ने कहा, जब माता जी ने हनुमान जी को कहा कि मैं तुम्हें अष्ट सिद्धि नवनिधि का दाता बना रही हूं, तो हनुमान जी ने इनकार कर दिया। बोला माता जी, मैं आपके पास ये सिद्धि रिद्धि और निधि लेने आया हूं क्या? मुझे नहीं चाहिए। सीता जी ने कहा कैसी बातें कर रहे हो? अरे एक सिद्धि पाने के लिए लोग न जाने कितने कितने वर्षों तक तपस्या करते हैं। और हे हनुमान, मैं तुम्हें पुत्र के रूप में मान करके अष्ट सिद्धि और 9 निधि तुम्हें प्रदान कर रही हूं और फिर भी तुम कह रहे हो कि ये कम है। हनुमान जी ने विनम्रता से कहा माता जी, ये तो आप दे सकती हो, परंतु मूल जो धन आपके पास है वो नहीं देना चाहती हो। मुझे आपसे इससे भी एक ऊंची चीज चाहिए। जानकी जी ने कहा इससे ऊंचा क्या होता है? तब हनुमान जी ने उनको कहा, क्या कहा? अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता असबर दीन जानकी माता। हनुमान जी ने कहा नहीं चाहिए। बोला क्या चाहिए? बोला राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहूं रघुपति के दासा। मुझे ये अष्ट सिद्धि और 9 निधियां नहीं चाहिए मां, मुझे राम रसायन चाहिए। औषधि तब लगती है जब मनुष्य बीमार हो जाता है, रोगी हो जाता है, और रसायन इसलिए लिया जाता है कि रोगी हो ही नहीं। हनुमान जी कह रहे हैं मुझे बीमार नहीं होना। राम जी के शरण में रहकर और जानकी का पुत्र बन करके भी अगर मुझे बीमारी आए तो धिक्कार है मेरे हनुमानत्व पर, धिक्कार है मेरे ज्ञानी नाम अग्रगण्यत्व पर कि मैं ज्ञानियों में अग्रगण्य हूं, धिक्कार है मेरे बुद्धि बल और विवेक पर कि मैं जानकी जी से सिद्धि रिद्धि और निधि मांगू। हम मंदिरों में खड़े हैं भिखारियों की तरह, छोटी छोटी डिमांड लेकर। जरा सोचो, हनुमान जी को सारी सिद्धि रिद्धि निधि मिल गए और उसे ठुकरा दिया। जानकी जी ने कहा था कि मैं तुझे दे नहीं रही हूं, बल्कि तुझे डिस्ट्रीब्यूटर बना रही हूं, जिसको चाहे उसको दे भी देना, केवल तेरे पास नहीं है। फिर भी हनुमान जी ने कहा मां, मुझे एक चीज देना चाहती हो तो बस यही दे दो, राम रसायन तुम्हारे पासा और सदा रहूं रघुपति के दासा। ये दास भाव है हनुमान जी के भीतर। और इस राष्ट्र का निर्माण, परिवार का निर्माण और व्यक्ति का निर्माण तभी होगा जब हम में भी वही दास भाव आएगा। और आज मैं कौन लोग किस भाव से देखते हैं मुझे पता नहीं। एक पिता, एक गुरु का हृदय मानो छल छला गया हो, जिनको देख करके लोग उनकी तरफ भागते हैं, मिलते हैं, करते हैं। आज उनके दास भाव को अगर कोई देख ले कि वहां से आते समय एक पुत्र के ऊपर, मस्तक के ऊपर बिहारी जी की पादुका,
तो एक पुत्र के मस्तक के ऊपर में गुरु पादुका और लेकर के जब पांडाल में आते हैं, उसी समय हृदय ऐसा हो जाता है मानो भगवान राम और हनुमान जी ने सारी कृपा हमारे पुत्र के ऊपर कर दी है। सब कुछ कीर्ति यश पताका और न जाने अब कितने अनंत लोगों का मंगल होना है। यह भाव कहां से लाओगे? भाव से खरीद, भावग्राही जनार्दन। जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करम गुरुदेव की नाई। एक माँ होती है, एक पिता होते हैं। माँ अपने बच्चे के मलमूत्र, गंदगी को भी गंदगी की तरह नहीं देखती, उसे सुंदर बना देती है। पापा लोग तो थोड़े देखें, ये कैसे, इसको ठीक कर, इट्स नॉट गुड, नॉट गुड, गेंद गेंद दो, गेंद नहीं, देख लो इधर, हाथ वज्र ध्वजा विराजय। डरो मत बेटा, तुम्हारे बच्चे ही तो हो, तुम हमारी सेवा कर रहे हो। राष्ट्र कथा में इतना बड़ा तुम्हारा योगदान है। हनुमंत लला की कृपा तुम पर भी होगी और थोड़ी बहुत मेरे पास होगी तो वो भी हम कर देंगे तुम्हारे ऊपर कृपा। पर ठीक से करो मेरे प्यारे। हमको भोजन मत दो, पानी मत दो, सोने का मत दो, गाड़ी मत दो, गाली भी ऊपर से दो, पर एक ही काम कर दो, व्यासपीठ पर बैठने का ठीक जगह दे दो और ऐसी माइक दे दो कि हनुमान जी की तरह गरज करके मैं सबको जगा दूं, पूरे राष्ट्र को जगा दूं। बस यही तो चाहिए, इतना ही तो लेन देन है अपना, तो ये तो मिलना ही चाहिए। यद्यपि हमारे ब्रजभूषण जी, प्रतीक और करण जी ये सब मिलकर के काफी प्रयत्न कर रहे हैं, एकदम खींच करके जो बेस्ट से बेस्ट हो सकता है लगा रहे हैं और अब उसका सुधार भी दिखाई पड़ रहा है। तो जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करहूं गुरुदेव की नाई। मुझ पर मम्मी और पापा की तरह नहीं, राम की तरह नहीं, मुझ पर एक गुरु की तरह कृपा करो। गुरु माँ होती है, भगवान पिता होते हैं। जैसे पिता बैठा रहता है, गंदे बच्चे को देख करके माँ को कहता है कैसा है, इसको ठीक तो कर दे। मैया ले जाती है, मलमूत्र पोंछती है, स्नान कराती है, झगुलिया पहनाती है, काले टीके लगाती है, घुंघराले बाल बांध देती है और ये सुंदर सा बच्चा ले जा करके और जब पापा के सामने ले जाते तो पापा मेरा राजा बेटा, अरे पहले कहाँ थे, पहले कहाँ थे। ऐसे ही जब काम क्रोध मदमोह लोभ मात्सर्य इत्यादि के चक्र में गिरे हुए मनुष्यों से अनंत भूल होते हैं, अनंत 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 अपराध होते हैं, वो लिपटा हुआ होता है माया की गंदगी में। उस समय गुरुदेव भगवान आते हैं माँ की तरह और अपनी ज्ञान, अपनी वाणी, अपने भजन, अपने दिए साधना के बल पर अपने हाथों में उठा करके, गोद में उठा करके उसका परिष्कार करते हैं, स्नान कराते हैं, काले टीके लगा देते हैं और सजा करके जब सामने ऐसे गोद में रखते हैं तो अवध बिहारी श्री राम उठा करके कहते हैं ये मेरा बेटा है। अब पहले कहां थे अवध बिहारी। गुरु मां होती है जो अपने उन बच्चों के मलिनताओं की ओर ध्यान नहीं रखती, बल्कि उन मलिनताओं से मुक्त कैसे करे उस पर उसका ध्यान होता है। तो गुरु मां है। गुरु पूर्णिमा मनता है कभी कभी, गुरु पूर्णिमा हमने नया परिभाषा दिया। गुरु पूर्णिमा का अर्थ ही है गुरु ही पूर्ण मां है। अगर मां के रूप में स्वीकार कर लिया तो तुम्हारे जितनी भी गंदगियां जीवन में हैं,
बाहरी गंदगी मैया पोछ देगी और अंतर मन की जितनी गंदगी होगी वो गुरु पोछ देगा। और फिर राम जी कहेंगे निर्मल मन जन सो मोहि पावा और मोहि कपट छल छिद्र न भावा, और गोद में उठा लेंगे तुम्हें। मैं भी चाहता हूं कि इस पांडाल में बैठे प्रत्येक व्यक्ति को प्रभु श्री राम अपने गोद में लेकर कहें कि यह मेरा बेटा है, इससे मुझे राष्ट्र का काम करवाना है। और गुरु की वाणी यही करती है। इसीलिए जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करहूं गुरुदेव की नाई। और उधर भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन कहता है कि तुम्हारा भाई बन के देख लिया, तुम्हारा जीजा बन के देख लिया, तुम्हारा मित्र बन के देख लिया, पर मेरा मंगल नहीं हो रहा है। बोला अच्छा तो क्या बनेगा? बोला प्रभु हरि के रूप में तुमने विराट अवतार दिखाया, फिर भी मेरा काम नहीं बन रहा। अच्छा तो क्या करना? तो अर्जुन रोते हुए कहते हैं शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, शिष्यस्ते हम गोविंद गोविंद मेरे गोविंद, शिष्यस्ते हम स्वा शिष्यस्ते अहम्। हे कृष्ण तुम और हम ममेरे और फुफेरे भाई हैं। ये जब मैं बोलूं ना तो फिर थोड़ा इसको ये कम कर लो, जब गाऊं कुछ तब इसको बनाना, आवाज साफ भी सुनाई पड़नी चाहिए ना। हाँ ड्राइवर हो ना तो कभी स्पीड में, कभी 5th गियर, कभी 4th, सब देखना पड़ेगा। यू आर साउंड इंजीनियर। मैंने तुम्हारा भाई बन के देख लिया, तुम्हारा मित्र बन के देख लिया, तुम्हारे साथ एक ही बिस्तर पे सोए हम। आपको पता है भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के पांव भी दबाते थे और दोनों में बड़ी मित्रता थी और कोई मर्यादा नहीं रहती थी। मतलब अर्जुन बोला अरे यार चल ना आ जाना, ये भावनाएं थी। बोला प्रभु और अब तो तुमने विराट रूप भी दिखा दिया पर भी मेरा काम नहीं बन रहा। तो भगवान ने कहा अब क्या करूं बता? बोला एक कृपा कर दो मेरे ऊपर, क्या तुम मेरे गुरु बनोगे? शिष्यस्तेहम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, मैं तुम्हारा अनुशासन मानने वाला शिष्य बनना चाहता हूं और तुम मेरे गुरु बन जाओ। और तब भगवान ने कृष्णम वंदे जगत गुरुम, गुरु के रूप में जब अर्जुन को ज्ञान दिया तब अर्जुन की बुद्धि में बात आई। हनुमान चालीसा भी यही कह रहा है, गीता भी यही कह रही है और शायद बाबा तुलसीदास भी यही कह रहे हैं।